अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की छाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशहाल ये काया। कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब संवरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरुजी एक ही आशा, करना बेड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। प्रश्न श्रृंखला की अगली कड़ी। आज का जो प्रश्न है वो रविंद्र कुमार जी ने भेजा है, दिल्ली संत नगर से प्रश्न इन्होंने भेजा है। ये लिख रहे हैं कि गुरुजी, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पर कर्म का वर्णन हमें मिलता है, किस शास्त्र में मिलता है, कृपया बताइएगा कौन कौन से कर्म इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं। जी रविंद्र कुमार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने प्रश्न में भेजा। कोशिश करेंगे जितना हमारी तुच्छ बुद्धि में है, जो हम देख सकते हैं शास्त्रों में, पुराणों में, श्रीमद् भागवत गीता में, रामचरितमानस में, उसके अनुसार आपका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। गीता प्रेस की श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी मेरे सामने है और प्रश्न नंबर 1105 पर अगर मैं देखूं तो कर्म प्रमुख रूप से 5 प्रकार के बताए गए हैं श्रीमद् भागवत गीता में। भगवान कृष्ण ने जो लिखा भगवत गीता, जो उनके उपदेश हैं, उसके अनुसार 5 नित्य कर्म बताए गए हैं इंसान के। सबसे पहला जो नित्य कर्म है वह है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किए जाते हैं उसको ही हम नित्य कर्म कहते हैं। सबसे पहली चीज़, पहला कर्म तो यही है, इसी को पहला कर्म कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार जो हम नित्य कर्म करते हैं, दैनिक कर्म करते हैं, उसी को ही नित्य कर्म कहा जाता है। जैसे संध्या हो गया, गायत्री हो गई, ये सारे जो कर्म हैं, ठीक है, इन उपासना कह सकते हैं, पूजा पाठ जो हम करते हैं वो नित्य कर्म में आता है। जो भी हम देवों की उपासना करते हैं, जो भी हम पूजा करते हैं, जो भी हम पाठ करते हैं, जो भी हम नित्य रूप से संध्या आरती करते हैं, गायत्री करते हैं या सूर्य आरती करते हैं, वो सारी चीज़ें नित्य कर्म के अंदर आती हैं और वो पहला कर्म माना गया है। दूसरे कर्म की अगर मैं बात करूं तो नैमित्तिक कर्म, दूसरा कर्म जो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर मिलता है। देश काल और परिस्थिति को लेकर के ध्यान में रखते हुए किसी निमित्त को लेकर, किसी ध्येय को लेकर जो नैमित्तिक कर्म किए जाते हैं, जैसे गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं, जो शास्त्र अनुसार कर्म किए जाते हैं, उनको हम देशकृत या नैमित्तिक कर्म कहते हैं। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, ग्रहण, होली, दीपावली, अक्षय तृतीया, इन सब जो समय के जो शास्त्र विहित कर्म हैं उन्हें ही हम नैमित्तिक कर्म कहते हैं, उन्हीं को हम नैमित्तिक कार्य कहते हैं। वही हमारे कालकृत नैमित्तिक कर्म है। पुत्र के उत्पन्न होने पर, पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, संत महात्माओं का सत्संग मिलने पर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वही परिस्थितिकृत, जो हमारी परिस्थिति के अनुसार है, परिस्थिति अनुसार नैमित्तिक कर्म है, जिसको दूसरा कर्म कहा गया है। 5 प्रकार के प्रमुख कर्म बताए गए हैं श्रीमद् भागवत गीता में। तीसरा जो कर्म है वह है काम्य कर्म। हमारा मान सम्मान हो, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो, फेम मिले हमें, हमारे संतान उत्पत्ति हो, पुत्र पुत्रियां हों, धन हो, मनचाही हो या ना हो, पर धन हो, पूर्ति अनुसार तो आवश्यक रूप से हो कम से कम। और अगर कहा जाए तो कोई रोग ना हो, अगर है तो वो रोग खत्म हो जाए, वो रोग मिट जाए, आफत मुसीबत जो आती हैं, जो परेशानी आती हैं, वो कट जाएं, वो कम हो जाएं, मिट जाएं, कर्जा दूर हो जाए। इन्हीं सारी चीज़ों की निवृत्ति के लिए, इन्हीं सारी चीज़ों की खात्मे के लिए जो कर्म किया जाता है,
जो शास्त्रीय अनुष्ठान किए जाते हैं वही सब काम्य कर्म कहलाते हैं। उन्हीं अनुष्ठानों को काम्य कर्म कहा गया है। चौथा जो कर्म है वह है प्रायश्चित कर्म। हमारे द्वारा किए गए जो पाप कर्म हैं, जो संचित पाप कर्म हैं, इस जन्म में या फिर पुराने जन्म में जो भी हमने पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों को दूर करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो कर्म किए जाते हैं, जो अनुष्ठान किए जाते हैं, वो सब प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आते हैं, प्रायश्चित कर्म के अंदर आते हैं। प्रायश्चित कर्म के भी दो प्रकार हैं, दो भेद हैं प्रायश्चित कर्म के। पहला तो विशेष प्रायश्चित और दूसरा सामान्य प्रायश्चित। जैसे किसी के हाथ से चूहा, बिल्ली, कबूतर या कोई भी चींटी, पक्षी कुछ मर जाए तो ज्ञात पापों को दूर करने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, जो धर्म ग्रंथों में बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित कर्म कहलाता है। अगर किसी की मृत्यु किसी जीव की आपके हाथ से हो गई तो उसकी जो प्रायश्चित करने के लिए हम अनुष्ठान या जो भी हम पूजा पाठ या जो भी करते हैं वो प्रायश्चित और विशेष प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आता है। और अज्ञात पापों को दूर करने के लिए, जो अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, जिनका हमें ज्ञात नहीं है, ऐसे अज्ञात पापों को दूर करने के लिए गंगा स्नान, एकादशी व्रत, नाम जप, सेवा, दान, जो शुभ कर्म किए जाते हैं वो सामान्य प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। तो तीसरा जो वर्णन है वो प्रायश्चित कर्मों का मिलता है। चौथा वर्णन, माफ कीजिएगा, पांचवा जो वर्णन है, जो पांचवा कर्म बताया गया है वो आवश्यक कर्तव्य कर्म है। यानी इंसान के जो कर्तव्य हैं, अपना पेट भरना है, उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा, आपको रोजगार आपको पाना पड़ेगा, परिवार को पालन करना है, परिवार को पालना है तो रोजगार पे जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं वो आवश्यक कर्तव्य कर्म के अंदर आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार खेती, व्यापार, नौकरी, यानी जीविका के लिए जो भी हम करते हैं, खाना पीना, सोना जागना, जो शरीर के लिए कर्म किए जाते हैं वो आवश्यक कर्तव्य कर्म कहलाते हैं, वो आवश्यक कर्तव्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। जहां तक फल की बात करी गई है, त्याग की बात करी गई है, वहां फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए, क्योंकि फल का त्याग हो ही नहीं सकता। यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणित होता है, यानी हर कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। और जो हमने करा है, जो हमने किया है, चाहे वो अनजाने में किया हो, अज्ञानता में किया हो या जानबूझ करके किया हो, उस कर्म का फल तो हमें मिलेगा। उस फल को हम खत्म नहीं कर सकते, वो फल का अंत नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। उस फल को भोगना तो पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सूली को सूल बना सकता हूं अगर कर्म अच्छे हैं। यानी अगर आपके कर्मों में फांसी की सजा लिखी है और आप इस कर्म अच्छे कर रहे हैं तो आपको एक कांटा चुभेगा और वो फांसी की सजा आपके कर्मों से कट जाएगी, लेकिन चुभेगा जरूर। तो जो कर्म में लिख गया, जो कर्म आपने करा, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। हाँ, उसके कुछ प्रभाव कम हो सकते हैं आपके अच्छे कर्मों के अनुसार। इसलिए कहते हैं जैसे कोई खेती करता है तो अनाज का त्याग नहीं कर सकता, व्यापार करता है तो मुनाफे का त्याग नहीं कर सकता। अनाज होना ही खेती का फल है, मुनाफा होना ही व्यापार का फल है, वैसे ही घाटा होना भी व्यापार का फल है। परंतु कामना का त्याग करने से फल, जो कामना का त्याग कर देते हैं जो लोग, उससे स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाता है फल से। गीता के 18वें अध्याय और 12वां श्लोक अगर मैं कहूं, उसके अनुसार भगवान ने सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहने का जो योग है, अर्थात जो समता है, उसको कहा है। और दूसरे अध्याय 48वें श्लोक में, क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्म का फल है, सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का जो तात्पर्य है, कर्म फल में ममता, आसक्ति न करना अथवा कर्म फल से अपना संबंध न जोड़ना ही आवश्यक है। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर विपत्ति में और खुशियों में समान रहना सीखो। अरे बड़ी सीख मिलती है हमें श्रीमद् भागवत गीता से, भंडार है ज्ञान का श्रीमद् भागवत गीता।
हर परिस्थिति में अगर आप समान रहना सीख जाओगे तो जीवन में आपको कष्ट नहीं होगा, जीवन में परेशानियां नहीं होंगी, जीवन में दुख नहीं होगा, जीवन में एंजाइटी नहीं होगी, जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, जीवन में निरोगी रहोगे, खुश रहोगे। क्यों कष्ट आएगा? अरे अगर कोई चीज आई है तो वो जाएगी। जो आया है उसको जाना है, जो पाया है उसको खोना है। हर चीज का एक टाइम है, हर चीज का एक समय है और वो निश्चित है। हर इंसान का, हर वस्तु का एक समय निश्चित है। हर जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है, दवाइयों की भी होती है। हर चीज का एक समय है, वैसे ही मनुष्य का भी एक समय है और इस समय ऊपर नीचे होता रहता है। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि समय ऊपर नीचे होता रहता है, आपको सम रहना है, आपको एक सा रहना है। कोई विपत्ति आ जाए तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है और जरा सा पैसा आ जाए, जरा सा मान सम्मान मिल जाए तो हवा में उड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। सम रहना सीखो, अपने अंदर अहंकार को, अपने अंदर मैं की भावनाओं को मारना सीखो, जीवन सफल हो जाएगा और यही कर्म है। ये 5 प्रकार के कर्मों का वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब मैं आपको दे पाया हूँगा, जितना मेरी तुच्छ बुद्धि में है, जो मैं देख पा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। बाकी तो प्रभु स्वयं ही जाने कि क्या होती हैं ये चीज़ें। जितना मेरी तुच्छ बुद्धि में आता है उतना मैं बोल देता हूँ। अगर आप में से भी किसी का कोई प्रश्न है हमारे धर्म शास्त्र, वेद पुराण ग्रंथों को लेकर के, या हमारी परंपराओं, ट्रेडिशंस को लेकर के, हमारी मान्यताओं को लेकर के, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की कुछ परंपराएं, मान्यताएं हैं, उनको लेकर के अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप हमें मेल कर सकते हैं dharmgyandarpan@gmail.com। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी पेंडिंग में हैं, बट फिर भी जब भी समय मिलेगा उचित उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे और जितना संभव होगा, जितनी जल्दी उतना जल्दी हम आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास हमारा रहेगा। बहुत बहुत आभार आप सबका। जय श्री राम।